हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लिक द बॉल। आज हम लोग बात करेंगे रूबन एब्रम के इस टेन्योर के बारे में कि अभी तक का रूबन एब्रम का टेन्योर कैसा रहा और क्या रूबन एब्रम्स का पॉजिटिव रहे, क्या नेगेटिव्स रहे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 पीस ऑफ रूबन एब्रम। जी हाँ, लेकिन इस पी में परफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर यार परफेक्ट नाम की चीज जिंदगी में होती, सी, आप अपनी जिंदगी में हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश कर सकते हो, आप कभी परफेक्ट बन नहीं सकते, आप क्लोज टू परफेक्ट हो सकते हो। बिकॉज परफेक्ट इज अ फुल स्टॉप इन एवरीवन्स करियर। चाहे वो आप किसी के भी करियर में ले लो, चाहे आप कोई सा भी करियर ले लो, आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते हो। और अगर सर एलेक्स फर्गुसन और पेप गार्डियोला परफेक्ट होते तो वह हर साल हर ट्रॉफी जीतते और कभी ना हारते। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर साल चैंपियंस लीग जीतते, हर साल लीग जीते और हर मैच में गोल मारते। इस जर्नी में हम लोग बात करेंगे रूबन अमोरिम के 5 पी के बारे में कि क्या उसने ऐसा अच्छा किया, क्या उसने नेगेटिव किया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पी वो है प्राउड। जब आप अपना करियर चालू करते हो तब आप बहुत रॉ होते हो, आप अपनी आइडियोलॉजीज लाते हो, आप अपने एक सलीके तरीके लाते हो गेम खेलने में, गेम को देखने में, जिस पे आपको बहुत ज्यादा गर्व होता है, जो कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राउड। तो रूबन आमरिम और हम जैसे हर कोई जो स्पोर्ट्स खेलता है या देखता है, वो अपनी फिलॉसफी पे और अपने टैक्टिक्स पे और अपने नजरिए पे बहुत ज्यादा गर्व करता है, बहुत प्राउड होता है। यही होता है, यही चीज हम लोग को सक्सेस दिलाती है, क्योंकि ये हम लोग का रॉ वर्जन होता है और कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हम लोग को हेल्प करता है एक एनर्जी चैनलाइज करने के लिए। बिकॉज एवरी टाइम वी सक्सीड, इट्स बिकॉज ऑफ अ मोटिव। हम लोग कोई भी काम बिना मोटिव के नहीं करते हैं। जिंदगी में हम लोग को अच्छे पैसे चाहिए होते हैं, अच्छी बीवी चाहिए होती है, अच्छा करियर चाहिए होता है और माँ बाप की खुशियाँ चाहिए होती हैं। उसके लिए क्या होता है, आप जो कर रहे हो उसमें आपको बहुत प्राउड होना चाहिए, आपको गर्व होना चाहिए। तो रूबन आमरिम ने जो अपना मैनेजरियल करियर चालू किया था, तो वो मेन मैनेजरियल करियर उन्होंने अपना स्पोर्टिंग से चालू किया। तो स्पोर्टिंग में जब वो आए तो स्पोर्टिंग की इतनी ज्यादा कुछ खास हालत थी नहीं। वो लीग्स जीत नहीं रहे थे, चैंपियंस लीग वो अच्छे से तो क्या, वो ज्यादातर करके क्वार्टर फाइनल्स या इन सब में ही राउंड ऑफ 16 में बाहर हो जाते थे। लीग स्टेज भी बहुत ही मर मर के क्वालिफाई होती थी और लीग में भी डिसेंट हाल था, काफी टाइम से वो लोग लीग नहीं जीते थे। पर जब रूबन एमरम आए तब अपनी एक फिलोसफी के साथ आए, अपनी एक टैक्टिक के साथ आए, जो कि थी 3-4-2-1, या आप कह सकते हो 3-2-4-1, 3-4-3, आप जो नाम देना चाहो। तो इस फॉर्मेशन में होता क्या है, इस फॉर्मेशन में आपके 3 सेंटर बैक्स होते हैं, 2 मिडफील्डर्स होते हैं, 2 विंग बैक्स होते हैं, 2 नंबर 10s होते हैं और एक सोल स्ट्राइकर होता है। इस सोल स्ट्राइकर का काम होता है प्रेस करना, अपने चैनल्स जो विंग के चैनल्स होते हैं इनको कवर करना प्रेस के टाइम पे ऑफ द बॉल। और 2 नंबर 10s आपके सेकंड और थर्ड डिफेंडर होते हैं। ऐसे करते करते आपका धीरे से जो फॉर्मेशन होती है वो एक डायमंड का शेप लेती है। ये फॉर्मेशन ने स्पोर्टिंग को बहुत ही अच्छी सक्सेस दिलाई। हालांकि रूबन एमोरिम के जो प्लेयर्स थे वो खासा उतने अच्छे लेवल पे थे नहीं जब वो आए थे, और जो थे तो रूबन एमोरिम उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे। वो प्लेयर्स चाहते थे जो उनके लिए, इस क्लब के लिए खेलना चाहते हो। तो उन्होंने एक मेजर चंक ऑफ डेड वुड्स जो था वो स्पोर्टिंग सीपी से हटाया। और स्पोर्टिंग सीपी से ये सारी चीजें हटाने के बाद भाई कमाल हुआ, और स्पोर्टिंग इतने सालों का अपना सूखा खत्म करते हुए लीग जीत गई। तो जब रूबन आमरम स्पोर्टिंग में थे तो वो बहुत ही ज्यादा डिमांडेड मैनेजर थे उस मैनेजर मार्केटिंग लिस्ट में। तो जब मैनेजर की जो मार्केट लिस्ट होती है उसमें जब रूबन आमरम टॉप पे थे तब वो लिवरपूल से लिंक थे, सिटी से लिंक थे कि भाई यार क्लॉप जा रहा है, आपका हो सकता है पेप चला जाए तो इनकी जॉब संभालेगा कौन। तो रूबन आमरम का जो नाम था वो काफी जोरों शोरों से लगाया गया था। लेकिन यहाँ पे जब टेनहैग सैक हुआ तब यहाँ पे इनियोस ने एक डिसीजन लिया कि लेट्स गो फॉर अ यंग मैनेजर, एक अलग फिलोसफी का मैनेजर। तो वो रूबन आमरिम को लेके आया। रूबन आमरिम अपना एक अलग प्लान, अपनी एक अलग आइडियोलॉजी लेके आया इस क्लब में। एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कि यूनाइटेड की हिस्ट्री में कभी खेली ही नहीं गई। आप देखो, हमेशा से जब आप
बसबी बेब्स का टाइम रहा, या सर एलेक्स का टाइम रहा, या आप कह दो ओले का, डेविड मॉइस, फिर लुई वैन गाल, उसके बाद जोजे मोरिन्यो, फिर ओले आया, फिर उसके बाद टनहैग आया, राल्फ रैगनिक आया, माइकल कैरिक आया, और रूड मिस्टर रॉ आए, और अपना भाई शिवाजी द बॉस आया। ठीक है, टनहैग जिसको अगर रेफरेंस समझ में नहीं आया, तो एमरम एकदम स्मार्टी बॉय बन के आया अपनी प्लानिंग के साथ। हम लोगों ने सोचा कि यार ये बंदा जब स्पोर्टिंग में ऐसा कर सकता है, एक ग्योरकरेस जैसे स्ट्राइकर को वो एक मॉन्स्टर में तब्दील कर सकता है, उगारते जैसे एक डीएम को वो बीस्ट में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि आगे जाके पीएसजी में खेले और काफी अच्छा, कह सकते हैं हॉट एंड, मतलब अच्छा भी खेले, नहीं भी पीएसजी के लिए मतलब डिसेंट रहे। और उगारते जब आया था तो वो रूबन एमरम की साइनिंग नहीं थी, वो फॉर्मर प्लेयर जरूर था, लेकिन वो साइनिंग टनहैक की थी, क्योंकि उस टाइम पे हमें कैसेमीरो से मूव करना था, एंड उगारते उस टाइम पे हम लोग को एक एज अ डिसेंट ऑप्शन ऑप्शन दिख रहा था एज अ बॉल डिस्ट्रप्टर। अब रूबन एमरम जब अपनी प्लानिंग लेके यहाँ आए, तो उनका जो प्लान है, जो ये फॉर्मेशन है, वो हेवीली डिपेंडेंट है आपके विंग बैक्स पे। तो यहाँ पे जब उनको साइनिंग्स दी गई, पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि यहाँ पे पहले सीजन मिडवे थ्रू द सीजन हुआ क्या। मिडवे थ्रू द सीजन हमारा काफी अच्छे बड़े बड़े मैचेस में रूबन एमरम ने कहीं ना कहीं से लाके रिजल्ट दे दिए थे। जैसे कि आप सिटी वाला गेम देख लो, आप लिवरपूल का मेरे ख्याल से ड्रॉ देख लो, और यूरोपा लीग के मैचेस भी काफी अच्छे रहे थे, काफी ड्रामेटिक फैशन में हम लोग वो मैचेस जीते थे और फाइनल में पहुंचे थे। फाइनल की हार काफी ज्यादा चुभी थी, शायद। देखो अब ये इफ बट एंड मेबीज वाली बात होती, क्या वो फाइनल जीत जाते तो ये हो जाता वो हो जाता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये जो करंट सिचुएशन है, जितने प्लेयर्स गए हैं इस क्लब से, लाइक्स ऑफ राशफोर्ड, गर्नाचो, है ना, ये सारे प्लेयर्स जाते नहीं अगर हम लोग, में भी हो सकता है कि यूरोपा लीग जीत जाते, हो सकता है गर्नाचो रुक जाता, हो सकता है राशफोर्ड को एक टेन्योर और दे देते, निकलते या तब भी, लेकिन हो सकता है कि बाद में निकलते। अब कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो जब रूबन आमरम अपना प्लान लेके आए, तो इस प्लान के अकॉर्डिंग बहुत प्लेयर्स इस सिस्टम में फिट नहीं थे, क्योंकि यार देखो यार, यूनाइटेड में एक चीज रही है कि प्लेयर्स आए हैं दूसरे मैनेजर के, तीसरा मैनेजर उन्हें खिलाता है, जब तक वो तीसरा मैनेजर उन्हें खिलाता है, उसको अपने बंदे मिलते हैं, तब तक वो सैक हो चुका होता है। फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है कि एक मैनेजर आया, उसको उसके कुछ चुनिंदा प्लेयर्स मिले, फिर वो खेलता है, फिर वो सैक हो जाता है, फिर उतने क्रॉप ऑफ प्लेयर्स रह जाते हैं, और उन जब वो प्लेयर्स रह जाते हैं, तब एक तीसरा कोई मैनेजर आता है, वो चार अपने बंदे लाता है, और ये पांच अपने बंदे खिलाता है, और जब तक उसको चार मिलते हैं, ये बेड़ा गर्क कर चुके होते हैं, ये तो कर ही रहा होता है। फिर सब लोग साथ में निकलते हैं, और कुछ कुछ तो यहाँ रह जाते हैं गधे के बच्चे, जैसे कि डिएगो डालो, जैसे कि उगारते, जैसे कि कैसेमीरो। भाई कैसेमीरो भाई, रियल मैड्रिड फैंस गुस्सा नहीं करना, माना नहीं, गुस्सा हो रहे हो आप, ठीक है, कैसेमीरो गधा नहीं है, लेकिन यार अब हो चुका है यार उसका। कैसेमीरो कैरिगर के उस स्टेटमेंट से ज्यादा दूर नहीं है, लीव फुटबॉल बिफोर फुटबॉल लीव्स यू। मैं देखो ऐसा ओपिनियन देने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन कैसेमीरो जब खुद की हेल्प नहीं कर रहा, उगारते ऐसे प्लेयर्स, पहले ऐसे प्लेयर्स अपनी खुद की हेल्प नहीं कर रहे, तो लास्ट वीडियो में जैसे कहा था कि मेरा किसी से पर्सनल एजेंडा नहीं है, अगर कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है, कोई मैनेजर अच्छा कर रहा है, मुझे बैक करने में उसको कुछ नहीं जाएगा। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक प्लानिंग, तो जब आपको पता था कि यहाँ पे आपका एक सीजन ऐसा डिजास्टर जा चुका है, आप 15th या 17th आप फिनिश करे हो, इतना बॉटम में फिनिश करे हो, तो आपको ऐसे प्लेयर्स लाने चाहिए थे जो आपके सिस्टम के हिसाब से रहें। तो वो लाइकली से हम लोग लाए भी, लाइक्स ऑफ हम लोग लाइक पूनिया, एम्बोएमो, सेस्को। लेकिन क्या यहाँ पे लोग कहेंगे कि अगर इतना ही आपको मिडफील्ड की चुल थी, तो क्या आप सेस्को हटा के एक मिडफील्डर नहीं ला सकते थे? क्या यूनाइटेड ने जो, जब यूनाइटेड के पास इतना पैसा था, तो क्या यूनाइटेड यहाँ पे एक मिडफील्डर पहले नहीं ला सकती थी? अगर चलो मिडफील्डर नहीं, आप विंग बैक ही ले आते, आप 25 मिलियन का डम्फ्रीज ले आते, आप फ्रिंगपोंग के लिए पहले जा सकते थे, आप और भी ज्यादा आपके विंग बैक्स हैं, आप उनके लिए जा सकते थे। पर यूनाइटेड की मैनेजमेंट ने और रूबन एमरम ने पता नहीं ऐसा कोई कॉल लिया नहीं, और ऐसा कोई लिंक आया नहीं समर विंडो में, कि जहाँ पे हम लोग ये सोच पाए कि भाई
विंग बैक तो आए ना, लेकिन आ ही जाए, लेकिन साथ ही साथ भाई एक मिडफील्डर भी आ जाए, तो वो दो तो बहुत ही दूर के केस है। हालांकि ये प्लानिंग अगर सक्सेसफुल रही और रूबन आमरिम एंड ऑफ द सीजन रहते हैं, तो शायद हो सकता है कि इस विंटर मार्केट में उनको एक डीएम तो, या कह दो सेंटर मिड तो पक्का मिलेगा उन्हें एक, जो कि हम लोग के आ रहा है न्यूज कार्लोस बलेबा का। तो यहाँ पे जब प्लानिंग ऐसी सारी चीजें हम लोगों ने करी, रूबन आमरम अपने एक प्लान के साथ आए, वो प्लान फेल हुआ। तो जब प्लान फेल होता है तो आता है थर्ड पी, आप हो जाते हो प्रिडिक्टेबल। आपके टैक्टिक्स, आपके जब दूसरे मैनेजर्स आपको कहने लगे कि ये फ्लॉ है, ये फ्लॉ है, आपके प्लेयर्स को पता हो, ऑपोजिशन के प्लेयर्स को पता हो, तो यार एक मैनेजर के लिए सबसे वर्स्ट केस होता है, सेकंड वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, वो होता है प्रेडिक्टेबल होना। जब आपकी टैक्टिक्स, आपके विजन, आपकी थ्योरी वो एक बहुत ही ज्यादा एक प्रिडिक्टेबल मैनर में आ जाए कि सामने वाला आंख बंद करके बता पाए ये है। जब आप प्रिडिक्टेबल होते हो तब आप होते हो पैनिक। जब आप पैनिक होते हो तब आप अंड शंड बकते हो कि आई एम सफरिंग मोर फ्रॉम द प्लेयर्स, है ना, मोर फ्रॉम द फैंस। आप ये सारी चीजें करते हो, आप कहते हो इफ यू वांट टू चेंज द टैक्टिक्स चेंज द मैन, आप ऐसे स्टेटमेंट्स देते हो, तो साफ साफ झलकता है आप कॉकी नहीं हो, आप बहुत ज्यादा प्रेशर में आपके डंडे मारे गए हैं। और लाइकली सो बनता भी है, चाहे मैनेजर कितना अच्छा हो, चाहे कितना भी बूढ़ा हो, चाहे भाई एकदम दांत उसके बाहर हो, चाहे वो एकदम वो अक्षय कुमार की तरह बत्ती से उखाड़ के दिखा रहा हो, जब आप खराब करते हो तब आप पैनिक होते हो। जब आप बहुत ज्यादा स्टबन होते हो और अपनी फिलॉसफी से हटते नहीं हो और आपको रिजल्ट्स नहीं आते, तब आप पैनिक होते हो। और पैनिक हो गए तो ऐसे सिचुएशन तो अराइज होगी और आप ऐसे स्टेटमेंट दोगे, विच लीड्स टू द फोर्थ पॉइंट, आप पुअर होते हो। आप ऑन द फील्ड, आप ऑफ द फील्ड तो खराब कर ही रहे होते हो अपने इंटरव्यूज अपने शब्दों से, लेकिन आप ऑन द फील्ड भी कुछ चेंज नहीं करते हो। जब आप चेंज नहीं करते हो तो आप हारते जाते हो और प्रेशर बढ़ता जाता है। फैंस की एक्सपेक्टेशंस जो है वो और ज्यादा बढ़ती हैं, वो और ज्यादा आपसे खिलसते हैं, आपसे और ज्यादा गुस्सा होते हैं, जो कि यूनाइटेड फैंस का बनता भी है। क्योंकि यार इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग जीत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट दैट 13-14 ईयर्स ऑफ वेट, जो 13-14 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं वो उस प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का। भाई एक यूनाइटेड फैन के लिए कितना मुश्किल होगा, आप ये सोचो कि एक टाइम पे जो क्लब बहुत ही ज्यादा सक्सेस का, आप ये कहते हो बादशाह था, आज वो उसी सक्सेस का मोहताज भी, मतलब उसको आप वो तिनके तिनके के लिए तरस रहा है उसको, मतलब जो कहते हैं ना, जो क्लब ऐसे करके नलका खोल के पानी निकाल लेता था, आज वो एक बूंद के लिए तड़प रहा है। वो बूंद धीरे धीरे करके इस, मतलब कहते हैं ना, इस जंगल को और बड़ा कर रही है। आपको घास काटनी है, आपको एक सूरज उगाना है, आपको जंगल नहीं उगाना है कि सूरज की रोशनी जो आ रही है वो भी ढक जाए और एक अंधेरा छा जाए। तो पुअर से ये सारी चीजें होती हैं, चाहे आप देखो जितना प्लेयर्स को ब्लेम कर लो, लेकिन एट द एंड खिला कौन रहा है? मैनेजर। सवाल कौन करेगा? सवाल किस पे होंगे? मैनेजर पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कौन आएगा? मैनेजर। सवाल और किससे ज्यादा मीडिया पूछेगी? मैनेजर से। प्लेयर्स तो यार, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि यार एक सीजन हुआ, अगले सीजन सारे हटा दिए, आपने नई टीम ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि छुरी चाहे सेब पिघरा या सेब चाहे छुरी पिघरा, कटता बेचारा सेब ही है। तो भाई फुटबॉलिंग वर्ल्ड में सेब जो होते हैं वो मैनेजर होते हैं, और छुरी जो होती है वो होते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, अगर आप रिजल्ट्स नहीं रखोगे तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं आप एक विंडो में आओ एक विंडो में निकल ले, ये प्लेयर्स के लिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप, जो एंज एंज के साथ हुआ था, पोस्टकोग्लू के साथ और मार्सेलो पोचेटिनो के साथ, कि दोनों को आप देखो, चेल्सी बोर्ड ने कहा कि भाई देखो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जिसमें भी आओ, अब यूरोपियन प्लेसेस क्वालिफाई करो, चाहे ये करो चाहे वो करो, हम आपको एक सीजन के बाद कर देंगे सैक, बुड़ुम। एंज ने इतने सालों बाद स्पर्स को एक ट्रॉफी दिलाई, लेकिन 17 फिनिश किया और उसको सैक कर दिया, भड़म। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे टाइम दो टाइम दो टाइम दो। स्टार्टिंग में हम लोग बड़े नारे लगाते हैं कि भाई इसको टाइम देंगे, उसको ये करेंगे, उसको वो करेंगे, लेकिन क्या कहते हैं,
एक साल बाद ही हम लोग कहते हैं अरे यार इससे हो नहीं रहा, ये ऐसा है, ये वैसा है। जब आप पुअर होते हो ना, तब आपको जिस चीज में आपको सबसे ज्यादा प्राउड होता है वो आपको छोड़ना पड़ता है। कभी कभी आपको एक स्टबननेस अपनी छोड़नी पड़ती है। ऐसा नहीं है, आप विराट कोहली का एक केस देख लो, उसका सबसे फेवरेट शॉट क्या है? कर्व ड्राइव। लेकिन यार कितनी बार हमने देखा है कि विराट कोहली आगे की बॉल को आउटसाइड ही ऑफ स्टंप बॉल्स पे फंसता है। ऐसा नहीं है कि वो खराब प्लेयर है, लेकिन आपको वो अपना ईगो स्वॉलो करना पड़ता है कि आपको जिस चीज ने सक्सेस दिलाई है जरूरी नहीं कि हमेशा वही काम करे। विच लीड्स टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज बीइंग pragmatic। जब तक आप pragmatic नहीं होंगे, जब तक आप प्लेयर्स को उनकी पोजीशन में अच्छे से नहीं खिलाओगे, जब तक आप अपना स्टबननेस नहीं छोड़ोगे, टैक्टिक्स को नहीं सुधारोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। टैक्टिक्स में आप जब देख रहे हो, आपकी सामने सामने विजिबल है, प्रेडिक्टेबल है कि आपकी मिडफील्ड, आप क्या कहते हैं, रन ओवर हो रही है, आप पिस रहे हो मिडफील्ड में, तो आपको वो चीज चेंज करनी पड़ेगी। आपको थ्री मैन मिडफील्ड खिलानी पड़ेगी। आपको फोर एट द बैक जाना पड़ेगा। जब आप देख रहे हो आपके पास प्लेयर्स ऐसे नहीं है, सेंटर बैक्स ऐसे नहीं है, विंग बैक्स ऐसे नहीं है, जब आपका सिस्टम पूरा हेविली डिपेंडेंट है इन चीजों पे, हाई प्रेस पे, तो आप देख रहे हो कुछ ऐसे लुल्ले लुल्ले प्लेयर्स हैं, लुल्ले जिन्ना है ना, कि भाई जो सिर्फ भाई एकदम शॉ जैसे वो आपके लिए काम कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको उन प्लेयर्स के स्ट्रेंथ पे खिलाना पड़ता है जब तक आपको आपके पूरे प्लेयर्स नहीं मिल जाते। आप सिस्टम आप ये भी नहीं कर सकते कि देखो, हाँ ये भी है कि इंसान को उसकी फुटबॉल के लिए, उसके माइंड के लिए लाया गया था, तो आप उससे उसकी क्रिएटिव लिबर्टी ना छीनो। लेकिन एज अ मैनेजर, एज अ इंडिविजुअल, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ आपकी गलतियां हैं। क्योंकि यार देखो, जब पूरे प्रीमियर लीग पूरी दुनिया को पता है, आपको तो बेशक पता ही होगा, तो आप स्टबन हो रहे हो। आप आप भूला नहीं, आप भूल नहीं गए हो कोई चीज, ठीक है? आपको ऐसा नहीं कि आपको आउटसाइड नॉइज सुनाई नहीं दे रही, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपको भी पड़ रहा है। लेकिन चेंज करना आपके हाथ में है। इफ यू वोंट बी pragmatic, you will be predictable, and then you will panic, and then you will be poor, and then you will get sacked. That's all I can say to Ruben Amorim. That's all I can sum up कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या नहीं। और दिक्कतों में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप एक प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस को एक डीपर रोल खिलाने के पीछे आप पूरा सिस्टम हैम्पर कर रहे हो। विंग बैक्स चलो ठीक है, अभी हम लोग के हाथ बंधे हैं, जो प्लेयर्स हैं वो खिलाने पड़ेंगे विंग बैक्स में। लेकिन जो प्लेयर जिस पोजीशन में खेल सकता है अच्छा, उसको आपको उस पोजीशन में खिलाना चाहिए, उससे उसका बेस्ट आउटपुट निकालना चाहिए। जैसे कि कोबी माइनो, अगर आप देख रहे हो कि कोबी माइनो जब आता है तो ठीक कर रहा है यार। हम लोग कैसेमीरो और उगार्ते को डिफेंसिव ड्यूटीज के लिए प्रॉपर डीएम एज अ डिसरप्टर रख रहे हैं, पर वो भी नहीं कर पा रहे जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं। तो एटलीस्ट आप कोबी माइनो को रखो, वो भाई डिफेंसिव ड्यूटी थोड़ी बहुत निभा लेगा, नहीं तो भाई बॉल कैरी कर देगा, नहीं तो एक मोमेंट कुछ तो कर देगा ना भाई। जिस कहते हैं ना कि आप एक वन डायमेंशनल प्लेयर बन के रह जाओगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। वो एक पर्टिकुलर सिस्टम में ही काम करते हैं, वन डायमेंशनल जो प्लेयर होते हैं वो हर सिस्टम में काम नहीं करेंगे। आप सोचो बर्नार्डो सिल्वा आप किसी और टीम में डाल लो, है ना, जॉ कैंसेलो आप डाल लो, तो लेफ्ट बैक और वो राइट विंग ऐसे काम नहीं करेंगे, वो एक प्रॉपर सिस्टम में ही काम करेंगे। वहीं यहाँ पे भी है। आप सोच रहे हो कि उगाड़ते कैसेमीरो अब वो लेग्स प्रोवाइड आपको कर पाए, चलो उगाड़ते तो कर देगा, कैसेमीरो नहीं कर पाएगा। उगाड़ते ब्रेन फेड प्लेयर है, लेकिन आप कैसेमीरो और ब्रूनो का पिवट खिलाओ, अगर आपको इतनी ही चिल्ल है ब्रूनो को खिलाने की, अगर इतना है तो आप माउंट को और माइनो का पिवट खिलाओ। लेकिन आप ब्रूनो को सैक्रिफाइस करके कह रहे हो नहीं मैं माउंट को तो आगे खिलाऊंगा, लेकिन नहीं ब्रूनो ब्रूनो आया है तू साले पीछे खेल। भाई ब्रूनो कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है आप उसे गधा मजदूरी करा दो। वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और भाई इतना ही था अगर आपको तो ब्रूनो भेज देते, क्यों रखा था? ब्रूनो बेच ही देते। कोई फायदा नहीं है ब्रूनो के रहने का इस क्लब में। अगर आपको ऐसे ही खिलाना है उसको, या तो आप उसको आगे खिलाओ या तो आप बेच दो। अगर यहाँ पे रूबन आमरम ऐसे ही ब्रूनो को यूज करना चाह रहे हैं, इससे अच्छा भाई कोई और खिला लो, मत खिलाओ ब्रूनो को, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन भाई इंसान की कहते ना कि पहले ही भाई आप नंगे हुए हो, आप उसकी धोती भी खोल दो, तो ये अच्छी बात नहीं है ना कि रूबन आमरम अपना कच्चा तो संभाल नहीं पा रहे, लेकिन ब्रूनो का उतार दे रहे हैं। तो यार बस मैं इतना ही कहूंगा कि रूबन हैज टू बी pragmatic,
और इस सीज़न में जितना हो सके वो पॉइंट्स निकालने की कोशिश करे, एक स्टेबल रहने की कोशिश करे और कम से कम जनवरी विंडो तक अपने आप को खींचने का और जॉब में रहने का ट्राई करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कल मैच है सनडरलैंड से, तो मिलते हैं आपसे। तब तक बाय बाय, टेक केयर।